ईमेल राइटिंग के कुछ टिप्स हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी। सीसी और बीसीसी का डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं, आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। देखिए, सीसी क्या होता है, टू सीसी और बीसीसी, ये तीन चीजें होती। टू का मतलब जिस पर्सन को प्राइमरीली आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं या अपने मेल का टारगेट रखना चाहते हैं, उसको आप मेल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे ऑफिस में मेरे एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनको मैं प्राइमरीली उनसे बात करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस मेल में, क्योंकि ये मेल फाइनेंस से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, तो अकाउंट्स के पर्सन भी इसमें कनेक्टेड रहें, और एडिशनल एक जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, वो भी इसमें एडेड रहें। तो ये तो हो गया सीसी। सीसी में होने वाले लोगों को केवल इस मेल को पढ़ के अपनी इंफॉर्मेशन के लिए रखना होता है, उनको कुछ करना नहीं होता। उन्हें जानना होता है कि ये मेल इस तरह से कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई है, फिर सामने से स्वतंत्र जैन जो मुझे रिप्लाई देंगे, उसमें भी उनको भी ये दो लोगों को सीसी में रखना पड़ेगा, बिकॉज इस मेल के कम्युनिकेशन में इन दोनों का नोटिस रहना जरूरी है। ये तो हो गया सीसी। बीसीसी क्या होता है? बीसीसी का मतलब होता है, ये सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये वर्ड ऐसा कोई नया वर्ड नहीं है कार्बन कॉपी का। अगर आपने पुराने जमाने में जब गवर्नमेंट एक दूसरे को लेटर भेजती थी, तो आपने देखा होगा वो लेटर के नीचे लिखते थे। आज भी जो लेटर्स गवर्नमेंट के निकलते हैं, अगर आप उन लेटर्स को या टेंडर्स को पढ़ें, तो उन टेंडर्स में, उन लेटर्स में जो मेन डिपार्टमेंट है उसका नाम ऊपर आता है, और नीचे जो है जितने भी बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो कॉपी भेजी जाती है उस लेटर की, उस डॉक्यूमेंट की। इसको कहा जाता है कार्बन कॉपी, मतलब सेम डॉक्यूमेंट की एक कॉपी उनको भी आपने भेज दी उनके रिस्पॉन्स के लिए। ये तो हो गया सीसी। बीसीसी का मतलब क्या होता है? बीसीसी जो है कैसे काम करता है? बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब यह है कि इसमें जो आप कांटेक्ट लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मेरे मैनेजमेंट को भी ये बात पता चले कि मैंने इस बारे में कॉरस्पॉन्डेंस शुरू की है अपने स्टाफ के साथ, तो क्या होगा, मैं उनको रख लूंगा बीसीसी के अंदर। बीसीसी में जब मैंने उनको रख लिया, तो इस पूरे कम्युनिकेशन की एक कॉपी किसको जाएगी? प्रेसिडेंट को जाएगी। लेकिन सीसी वालों को या टू वालों को ये नहीं पता चलेगा कि इस कम्युनिकेशन में मैंने इनको भी लूप में लिया है, या मैं ये कम्युनिकेशन का नोटिस उनको भी भेज रहा हूं। दैट इज कॉल्ड बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इसका यूज एक आम बिजनेसमैन कैसे कर सकता है? देखिए, मान लीजिए आपको एक प्रपोजल है आपकी एक सर्विस का, कि आपके पास में कोई एक नया प्रोडक्ट आया है, और आपके पास अपने कांटेक्ट नंबर्स हैं या ईमेल एड्रेसेस हैं आपके पोटेंशियल ग्राहकों के। अब आम आदमी क्या करता है, उन सब के नाम यहाँ पे लिखेगा। वो आपके पास अगर 20 एड्रेसेस हैं ईमेल के, और आप एक प्रपोजल भेजना चाहते हैं सर्विस रिक्वेस्ट का, तो आप सबके नाम टू में लिखेंगे। दैट इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस। आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए, वो सारे नाम, वो सारे ईमेल एड्रेसेस आपको बीसीसी में ऐड करने चाहिए। तो आपके कस्टमर का, जैसे customer1@demo.com, ये आपके पहले कस्टमर हैं जिनका ईमेल एड्रेस आपके पास है। या आप दिवाली की विश ही भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल, चलो दिवाली हो गया, न्यू ईयर की विश भेज रहे हैं, है ना? अब ये आपने कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, जो भी हैं आपके ईमेल एड्रेसेस में, उनको आप ऐड करते जा रहे हैं। लेकिन आप किस में ऐड कर रहे हैं? बीसीसी में ऐड कर रहे हैं। और यहां पे आपको अपने आप को ऐड करना है। यहां पे किसको ऐड करेंगे? क्योंकि बिना टू के मेल जाएगा नहीं, तो आपको कोई ना कोई ईमेल एड्रेस तो टू में रखना ही है। तो आप किसको ऐड करेंगे? आप अपने आप को ऐड करेंगे, अपने ईमेल एड्रेस को ऐड करेंगे, और यहां पे लिख देंगे फेस्टिवल विशेस। और यहाँ पे आप जो भी अपना, आपकी बॉडी में आप जो भी लिखना चाहें वो लिखें। या एक अच्छा तरीका ये भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी गुरु नानक जयंती है आज, तो आज ही हम करते हैं गुरु नानक जयंती की विशेष। अब आप कहाँ डिजाइन करते बैठेंगे चीजों को, तो मैं आपको एक आराम से एक अच्छा सा तरीका बता देता हूँ। देखिए, ये गुरु नानक जयंती के ऊपर, ये तो किसी पर्सन का है, लेकिन
ऐसा कोई देखें जिसमें किसी की ब्रांडिंग नहीं हो। आप इसको सेव कर लें, डेस्कटॉप पे ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये गुरु नानक जयंती की विशेष भेजना है, तो मैं यहां से इसको सीधे ड्रैग करके इस ईमेल के बॉक्स में डाल दूंगा। ये मेरा एक गुरु नानक जयंती का विश रेडी हो गया। सिंपल, कॉपी की, डेस्कटॉप पे सेव किया, वहां से ड्रैग करके ईमेल के मेन विंडो बॉक्स के अंदर आपने डाल दिया। तो अब जब आप ईमेल भेजेंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा, ये जो बीसीसी के जो लोग हैं उनको सबको आपका ईमेल मिलेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता लगेगा कि ये ईमेल आपने उनके अलावा किसी और को भी किया है। अगर आप इन सबको सीसी में रखते तो क्या होता, सीसी में रखते तो पहली बात ये कि अगर कोई रिप्लाई करता तो इन सबको भी जबरदस्ती वो रिप्लाई जाता। अब आपने रिप्लाई में टू लिखा हुआ, तो वो लोग रिप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपको इंडिविजुअल रिप्लाई आएगा, तो सीसी में रखने से बाकी के लोग परेशान होते। और पता है दूसरे स्मार्ट लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने देखा कि आपकी सीसी में 15 20 25 ग्राहकों के नाम हैं और वो भी आपके बिजनेस जैसा ही कोई बिजनेस करते हैं, तो वो वहां से कॉपी कर लेंगे सारे ईमेल एड्रेसेस और अपने पास ले लेंगे, तो इससे उनका ईमेल डेटाबेस बढ़ जाएगा। सो नेवर एवर डू दिस मिस्टेक, डोंट कीप एनीवन इन दिस सीसी अंटिल एंड अनलेस, ये बहुत कम लोग हों, एक या दो या तीन लोग हों, तो आप उनको बीसीसी में रखेंगे तो कोई भी आपके ईमेल डेटाबेस को चुरा नहीं पाएगा, आपके ईमेल डेटाबेस को कॉपी नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको उन सब लोगों को किस में रखना चाहिए, बीसीसी में रखना चाहिए। तो सीसी और बीसीसी का जो यूज है वो बहुत क्लियरली समझ में आपको आना चाहिए, और ये तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका जो ईमेल राइटिंग है वो बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगी। सब्जेक्ट लाइन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद में मैंने आपको बताया, स्टार्ट विद डियर या रिस्पेक्टेड या बिलव्ड, जो भी आप उसके साथ में ऐड करना चाहें, या रिस्पेक्टेड सबसे अच्छी चीज है जब आप सीनियर्स के साथ बात कर रहे हैं। ग्रीट बिफोर जंपिंग ऑन द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पे जंप करने के पहले आप एक दूसरे को ग्रीट करें। ये इस लेसन का इतना हिस्सा आप अपनी टीम के साथ जरूर आज पूरा करें। रीजन फॉर राइटिंग थोड़ी क्लियर एक्सपेक्टेशन के साथ हो, ईमेल बहुत लंबा लंबा नहीं हो, शॉर्ट एंड स्वीट हो लेकिन क्लियर हो। उसके बाद अटैचमेंट प्रॉपरली आपको भेजने, बहुत से लोग अनटाइटल्ड इस तरह के अटैचमेंट भेजते हैं जिसको गूगल कई बार स्पैम में भेज देता है, तो आपके अटैचमेंट के नाम बड़े प्रॉपर होने चाहिए। और कॉमन ईमेल स्लैंग्स आपको पता होने चाहिए। अब कॉमन ईमेल स्लैंग्स क्या होता है, देखिए भाषा के साथ साथ में बहुत सी चीजें बदलती जाती है लगातार, और पर्टिकुलरली डिजिटल लैंग्वेजेस बहुत स्पीड से बदलती है। किसी जमाने में आपको आज से 20 साल पहले कोई कहता कि तू मुझे व्हाट्सअप कर दे, तो आप उससे क्या बोलते, क्या कर दे, व्हाट्सअप कर दे। कोई आपसे बोलता है कि चल जूम करते हैं, तो आप उससे पूछते जूम करते हैं मतलब क्या करते हैं। लेकिन आज ये शब्द आपके लिए आपकी भाषा के शब्द हो गए। आप उससे ये नहीं पूछते कि व्हाट्सअप कर दे मतलब क्या करना है तेरे साथ, या जूम कर दे मतलब तेरे साथ मैं क्या करूं। आपको पता है जूम करने का मतलब वो जूम एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन मीटिंग की बात कर रहा है। व्हाट्सअप कर दे का मतलब एसएमएस की जगह वो कह रहा है कि मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भेज दो। तो ये स्लैंग्स हैं जिनको हमें समझना है, और ईमेल करते समय बहुत सी बार आपको ये इंपॉर्टेंट स्लैंग्स आते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, और आप भी इसको यूज करें, इससे आप भी प्रोफेशनल लगेंगे। पहला ईमेल स्लैंग है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर आपको किसी को ये लिखना है कि फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम सेंडिंग दिस 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 टू यू, आप उसकी जगह अगर FYI लिखते हैं, या आपको कोई ईमेल आता है जिसपे FYI सब्जेक्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये ईमेल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भेजा जा रहा है। इस पे आपको कुछ करना नहीं, इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट फॉर योर एक्शन। तो अगर किसी ने FYI लिखा है तो आपको उसका मतलब जानकारी में रखने के लिए आपको ईमेल भेजा जा रहा है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगर कोई PFA यूज करता है अपने ईमेल में, इसका मतलब होता है प्लीज फाइंड दी अटैचमेंट। आपके ईमेल के अंदर कोई कुछ अटैचमेंट है और इसके लिए यूज किया जा रहा है PFA। तो PFA आपको समझ में आ गया। उसके बाद RSVP, ये तो आजकल कार्ड्स के अंदर भी होता है। इट्स अ फ्रेंच वर्ड बेसिकली, और इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसका अपने भाषा में मतलब होता है रिस्पॉन्स टू द पर्सन। उस पर्सन को रिस्पॉन्स करें जिस पर्सन ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, या उस इवेंट के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो कॉन्टेक्ट्स के लिए डेजिग्नेटेड है, उस पर्सन का नाम RSVP के साथ में दिया जाता है और नंबर भी
दिया जाता है। RSVP का मतलब रिस्पॉन्स टू दी पर्सन, ASAP आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। WRT कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब होता है विद रेफरेंस टू अवर डिस्कशन, विद रेफरेंस टू अवर मीटिंग ऑन सो एंड सो डेट, विद रेफरेंस टू दी प्रपोजल आई हैव सेंट यू। ये सारी चीजों में WRT का मतलब होता है विद रेफरेंस टू। आप इतना बड़ा ना लिखें, विद रेफरेंस टू में WRT लिखें। FWD का मतलब होता है फॉरवर्ड या फॉरवर्डिंग टू। EOD का मतलब होता है एंड ऑफ द डे। आपने किसी को कहा कि आई नीड दिस रिपोर्ट बाय EOD, बाय EOD। अब वो परेशान हो रहा है, मैडम ने क्या क्या लिख दिया बाय EOD, मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है। बाय EOD का सिंपल मतलब है कि भाई एंड ऑफ द डे तक आप मुझे ये रिपोर्ट भेज दें या ये काम आप कंप्लीट कर दें। तो EOD एंड ऑफ द डे के लिए यूज होता है ईमेल्स में। NA यूज होता है टू से नॉट एप्लीकेबल, दिस थिंग इज नॉट एप्लीकेबल, तो आप NA यूज करते हैं। NLT यूज करते हैं नॉट लेटर देन 2 days 3 days, नॉट लेटर देन संडे, नॉट लेटर देन फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो इसके लिए मतलब इस सीमा से आगे नहीं जानी चाहिए ये बात, उसके लिए NLT यूज करते हैं। और FYA यूज करते हैं फॉर योर एक्शन। अगर आप किसी को मेल भेज रहे हैं और वो मेल आप चाहते हैं कि पढ़ते ही वो पर्सन एक्शन करना चाहिए, तो आप उसके सब्जेक्ट लाइन में ये भी ऐड करेंगे FYA फॉर योर एक्शन आई एम सेंडिंग यू मेल। इस मेल को पढ़ के ज्ञानी ध्यानी की तरफ अपने दिमाग में नहीं रखना है, एक्शन करनी है इसके बाद। सो फॉर योर एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्लैंग्स हैं, इनको भी आप कॉपी कर लीजिए। तो दोस्तों, ईमेल लिखना एक अपने आप में एक आर्ट है और अपने बिजनेस को ग्रो करने में ईमेल सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। सही तरीके से ईमेल लिखने में 2 चीजें आपकी मदद कर सकती है। पहला तो आप इंटरनेट पे जाएं, ये एक साइट है जो मैं आपको देने वाला हूं। इस साइट पे आपको कम से कम 101 सेल्स टेम्पलेट मिलेंगे। यू कैन क्लोज फॉर मोर डील्स, है ना। तो इसमें कोल्ड आउटरीच से लेकर रिसर्च करना, रेफर, लिंक्डइन, फॉलोअप, ब्रेकअप, ट्रायल, स्टार्टअप, सबके लिए अलग अलग ईमेल्स हैं। कैसे आप ईमेल को लिख सकते हैं, इसके टेम्पलेट आपको मिलेंगे। अगर आपकी इंग्लिश का राइटिंग थोड़ी वीक है या आपको सेल्स लाइंस या सेल्स पिचेस लिखने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से टेम्पलेट्स इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं और उनकी मदद लेके आप अपने ईमेल्स को प्रोफेशनल बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये टेम्पलेट्स को यूज कैसे करना है। आपके जीमेल में टेम्पलेट्स के ऑप्शंस हैं, आप कस्टमाइज करके रखिए और आप जब चाहें उसको यूज करिए। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, देयर आर कंटेंट राइटर्स जो आपको आपके सेल्स ओरिएंटेड 5-15 जितने भी आपको लेटर्स लगते हैं वो आप एक बार उनसे बनवा के रख लीजिए, वो आपको हमेशा काम आते रहेंगे। सो फॉर दैट, जैसे मैं अपने लिए सेल्स लेटर्स को यूज करने के लिए कंटेंट राइटर की मदद से मैंने अपने सेल्स लेटर बनवा लिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी सिटी में अगर कोई कंटेंट राइटर है तो आप उनसे बनवा लें, या जो मेरे कंटेंट राइटर हैं मैंने उनका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू अलॉट। हमारे पास हमारे सेल्स लेटर्स की लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो सारे गूगल डॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं इकट्ठे होने चाहिए ताकि हम उनको लेके सही तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। एंड फॉर दैट, राइटर्स और दी टेम्पलेट्स कैन हेल्प यू। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये वन टाइम वर्दी इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपसे कहना चाहता हूं।